दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। तो आइए बिना वक्त को खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती। बनी इसराइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है उनमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने अपनी इबादत के खातिर एक इबादत खाना तामीर करवाया था और वो अपनी इबादत में इस तरह मशगूल होते थे कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ख्याल नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दिन रात उनकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीज की इबादत का वक्त था और वो इबादत में मसरूफ थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी। जरीज ने जब अपनी माँ की आवाज को सुना तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में एक ख्याल आया, या अल्लाह, मैं इस वक्त तेरी इबादत में लगा हूँ और तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने के लिए चली आई। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या फिर इबादत को तर्क करके अपनी माँ की बात को सुनना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो आप तमाम से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक उनका इंतजार किया। जब बेटे के तरफ से कोई जवाब ना मिला तो माँ वापस चली गई। दूसरे रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब जरीज अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे तो उनकी माँ इबादत खाने में आई। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत को मुकम्मल करूँ। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे। माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक उनका इंतजार करती रही और फिर जब बेटे का कोई जवाब नहीं आया तो माँ वापस चली गई। मगर इस दफा वो नाराज होकर अपने बेटे को ये बद्दुआ देती है, या अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बेला सुबह बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ के बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तज़किरा भी करते। चंद लोगों के दिलों में उसके लिए हसद पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ है तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के नेक बुजुर्ग है, अल्लाह वाले है, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीज को बहका सकता हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और जरीज लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो औरत जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर लेती थी। इसलिए जरीज के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया
कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार ताइफ जादी जरीज की इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने अंदाज में फंसाना और बहकाना शुरू कर दिया। मगर जरीज वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे। उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा तहस आया, यानी उसे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है आज की वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। उस औरत को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीजा अखलाक से उसको बड़ा धक्का लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये भला कौन है जो मेरे जाल में फंसने को तैयार नहीं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात के तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, खौफे खुदा में वो कांपा करते थे। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता। वो सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज की इबादत खाने के आसपास अपने बकरियों को चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, यानी जिना करवाया, जिससे उसका हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त के बाद जब उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो लोगों से कहने लगी कि बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा कबूल करने से वो मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात को सुना, वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो लोग फौरन अल्लाह वाले की इबादत खाने में पहुंचकर इबादत खाने को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू कर दिया तो जरीज कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से अपना मुंह काला किया है और इस बदकिरदार औरत ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। जरीज ने कहा, मैंने कभी भी जिना नहीं किया, ये मुझ पर एक झूठा इल्जाम है, ये झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनके तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, उनकी तमाम दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को लेकर मेरे पास आओ, वही मेरी बारात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, खीर ख्वार बच्चा था, अभी बात नहीं कर सकता था। वो बच्चा जब जरीज के पास लाया गया, उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज अदा की और नमाज से फारिग होकर उन्होंने बच्चे से कहा, बच्चे बता तेरा बाप कौन है। बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानी से ये देख रहे थे कि बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से बता दिया, किस तरह से गवाही दी कि इस लड़के का बाप कौन है। हर आंख ने ये मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और गांव वालों की नजरों में
जरीज की इज्जत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और जो हासिदीन थे, जो उनके दुश्मन थे, उन सब को मारकर वहाँ से भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उस पर गंदा इल्जाम लगाया था, उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। अब लोग जरीज के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल है, अल्लाह के इतने महबूब बंदे हैं, आप तो अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया। हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि हम लोगों ने तोड़ फोड़ किया है, इस इबादत खाने को हम लोग सोने का बना दे। तो जरीज ने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले ये मिट्टी का था बस वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनकी इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो दोस्तों, ये होते हैं वो अल्लाह वाले जिनकी पाक दामाने की गवाही एक खीर ख्वार यानी दूध पीता बच्चा भी देता है। साथ ही आज की कहानी में हमने ये देखा, जरीज जो अपने दौर के बहुत ही आबिदो जाहिर शख्स थे, मुत्तकी परहेजगार थे, सब बेदार व खौफे खुदा में रोने वाले थे, बस अपनी माँ की आवाज पर जवाब ना देने की वजह से अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी पकड़ की और दुनिया में वो जलीलो ख्वार हुए। अल्लाह हमें और आपको भी अपने वालिदैन का एहतराम करने, उनकी खिदमत करके उन्हें राजी करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखे, एक शख्स अपने जमाने की कितने बड़े आबिदो जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार क्यों ना हो, अगर माँ बाप का दिल वो दुखाए तो उनकी दुनिया और आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है। फिर हम जैसे गुनाहगारों सियाहकारों का कयामत के दिन क्या बनेगा, जो दिन रात अपने माँ बाप का दिल भी दुखाते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े भी करते हैं और उन्हें रुलाया भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।